वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सीसैट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला से हटकर कुछ विशेष बात करेंगे अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के बारे में। देखिए, आज के इस भाग दौड़ भरे दौर में जीवन को सुरक्षित बनाने का सबसे बेहतरीन विकल्प है गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लाखों युवा खुद को झोंक दिए हैं। वो अलग अलग प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम। तो क्या आप भी सिविल सर्विसेज एग्जाम अर्थात यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपके लाइफ में कुछ विशेष चेंजिंग लाएगी, जिससे कि आप अपने एग्जाम को कुछ जल्दी क्लियर करने में सक्षम होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। देखिए, हम लोग बात करेंगे यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम के प्री में होने वाले पेपर 2 अर्थात सीसैट के बारे में। सीसैट का पूरा नाम होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर ऐसे समझ लीजिए इस पेपर को पास किए बिना आप गवर्नमेंट जॉब को अचीव नहीं कर सकते सिविल सर्विसेज एग्जाम में। तो इसकी क्या रियलिटी है, क्या हाइप्स है, क्या मिथ्स है, क्या वास्तविकता है, सबको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने सेशन में। देखिए, सबसे पहले अगर बात करेंगे सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट अर्थात सीसैट की, तो इसमें देखिए अलग अलग स्टेट पीसीएस एग्जाम और यूपीएससी में अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जो सिलेबस होता है वो लगभग सबका सेम होता है। देखिए, यहाँ पर 5 पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे: मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल अर्थात कम्युनिकेशन स्किल भी इसमें शामिल होता है। तो अब मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और इंटरपर्सनल स्किल, यहाँ से स्टेट पीसीएस एग्जाम में 100 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, जबकि यूपीएससी एग्जाम में 80 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो इनको कैसे टैकल किया जाए, कैसे इनसे पार पाया जाए, क्या वास्तविकता होगी, चलिए देखते हैं आगे। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे ना तो इसमें 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर स्पेशल हम लोग बात कर रहे हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम में यूपी पीसीएस की। देखिए, यूपी पीसीएस की बात की जा रही है, ये पूरी क्लास यूपी पीएससी या यूपी पीसीएस के आधार पर चलेगी। तो 100 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वालिफाइंग नेचर कहने का मतलब है कि इसमें आपको सिर्फ 33% मार्क गेन करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें ज़्यादा मार्क अगर मिलेंगे तो ये आपको एग्जाम में आगे लेकर जाएंगे। इसका रूल है सिर्फ और सिर्फ आपको मेंस तक पहुंचाना, लेकिन इसको पार किए बिना भी आप मेंस तक नहीं पहुंच सकते। एक से एक धुरंधर सीसैट में धराशायी हुए हैं दोस्तों। तो आप सीसैट में धराशायी ना होइए, इसके लिए आपको क्या करना है, चलिए देखिए आगे समझते हैं। देखिए, सीसैट का जो पेपर है ना, इसमें 33% मार्क प्राप्त करने में अच्छों के पसीने निकल जाते हैं। अगर आपने एक प्रॉपर गाइडलाइन के साथ बेहतरीन प्लान वे में तैयारी नहीं किया तो 33% ना एग्जाम में आपको 330% के बराबर महसूस होता है। और जीएस के पेपर में काफ़ी बेहतर करने के बाद भी हम लोग एग्जाम से बाहर हो जाते हैं अर्थात फेल हो जाते हैं, और हमारी साल भर की पूरी मेहनत खराब हो जाती है। आपने पेपर 1 की कितनी बेहतर तैयारी की है, मेंस की कितनी बेहतर तैयारी की है, आप इंटरव्यू में कितना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, ये सब डिपेंड होता है सीसैट के पेपर पर। अगर आप सीसैट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपकी जर्नी प्री एग्जाम में ही खत्म हो जाएगी, आप मेंस में पहुंच भी नहीं सकेंगे। तो चलिए अब समझते हैं क्या प्लान होना चाहिए प्री एग्जाम को क्लियर करने का। तो सबसे पहले देखिए, एक प्रॉपर शेड्यूल एंड प्लान होना चाहिए। आपकी रणनीति क्या होगी दोस्तों इसे क्लियर करने के लिए? देखिए, आपको टारगेट करना है 3 सब्जेक्ट्स पे। 3 सब्जेक्ट्स अर्थात देखिए मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और इंटरपर्सनल स्किल में से आपको ऐसा नहीं कि 5 के चक्कर में आपको पढ़ना है, आपको किसी 3 को टारगेट करना है। अगर आप किसी 3 को टारगेट करेंगे तो मोर देन 50% क्वेश्चंस आप एग्जाम में टैकल कर पाएंगे अगर आपने बेहतर प्रिपरेशन किया है। अब ये 3 सब्जेक्ट्स आपके अनुसार हो सकते हैं। जैसे किसी का मैथ्स अच्छा है, उसको मैथ्स अच्छा लगता है, फेवरेट है उसका, तो वो मैथ्स को टारगेट कर सकते हैं। किसी को रीजनिंग अच्छा लगता है, इंग्लिश अच्छा लगता है, मतलब 5 में से जिसमें आप कंफर्टेबल है। मान लीजिए एक विद्यार्थी ए, उसको मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी पसंद है, तो इन 3 सब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं। एक दूसरा स्टूडेंट है बी, उसको इंग्लिश, इंटरपर्सनल स्किल और रीजनिंग बेहतर लगता है, तो इस पर काम कर सकते हैं। आपको 5 के चक्कर में नहीं उलझना है। हाँ, अब ऐसा भी नहीं है कि आपने 3 को टारगेट किया है कि 2 को एकदम स्किप कर देना है। आपने 3 को टारगेट पर रखा है, अर्थात इसको एकदम अच्छे से क्लियर करना है। बाकी जो 2 बचे हुए हैं उनमें भी आपको क्वेश्चंस को देख करके जाना है, ताकि आप उन क्वेश्चंस को आसानी से बना सकें। अब ये 3 सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट, इन सब की पढ़ाई कहाँ से करनी है, क्या तरीका होना है, कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर
क्लियर करने हैं। इमेजिन करो कि आपने टारगेट में रखा है कि हमें मैथ्स और रीजनिंग काफ़ी पसंद है, हम मैथ्स और रीजनिंग से पूरे क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट है इसे आपको क्लियर करना है। आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, आप किसी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। मेक शॉर्ट नोट्स। देखिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब कभी भी बात करेंगे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश या किसी भी सब्जेक्ट के। जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ये क्या करते हैं, कम समय में ज़्यादा रिवाइज करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो आप उनका शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा और आप उसका डेली रिवीजन कीजिएगा। अगर डेली रिवीजन नहीं होता है तो वीक में 3 से 4 दिन तो दोस्तों रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपको भूलना नहीं है। इसके बाद देखिए जब इतनी चीज़ें आपकी डन हो जाएगी तो इसके बाद आपको PYQs और टेस्ट देना है। अब टेस्ट देना कहाँ से है, सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम टेस्ट देंगे कहाँ से, हमें PYQs मिलेगा कहाँ से। तो इसके लिए एक बेहतरीन सोर्स है आपके पास। सोर्स क्या है, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश या फिर जो कंप्लीट CSAT है इसका पूरा आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आप PCS के प्री मेंस इंटरव्यू तक की कंप्लीट प्रिपरेशन आप आराम से कर सकते हैं। टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए यहाँ पर नंबर दिए गए, आप इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। जब आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे और यहाँ से कोई भी कोर्स ज्वाइन करेंगे और 31 मई से पहले आपको एक कोड अप्लाई करना है, ज्ञान सर। ये ज्ञान सर नाम का अगर आप कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 50% का छूट मिलेगा दोस्तों, किसी भी कोर्स, किसी भी टेस्ट सीरीज या किसी भी PDF को परचेस करने पर। तो जितना डेटा मैंने आपको बताया अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका CSAT बेहतरीन हो जाएगा और आप इसको आसानी से क्लियर कर पाएंगे। चलिए अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।